हेलो दोस्तों, नमस्कार। साइंस की सीरीज में आपका स्वागत है। बहुत बेहतरीन प्रश्नों के साथ हम आए हैं। जैसे साइंस की आपको पता है, हमारी एक सीरीज चल रही थी कोशिका, वो समाप्त हो चुकी है। कोशिका चैप्टर हमने पूरा पढ़ा दिया था भैया, और हमने शुरू किया था पाचन तंत्र। पाचन तंत्र का आज ये तीसरा वीडियो होगा। जो बच्चे अभी नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, वो पहले वाले भी वीडियो देख लें। पाचन तंत्र हमने बताया था। पाचन तंत्र क्या होता है, पाचन क्या होता है, तो जटिल भोज्य पदार्थ को सरल भोज्य पदार्थ में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं भैया, पाचन। और उसी में जो अंग सहायक होते हैं उन्हीं की चर्चा कर रहे थे। तो सबसे पहले हमने उठाया था पाचन तंत्र में मुख गुहा। क्या उठाए थे भैया, मुख गुहा के बारे में पढ़ रहे थे। और मुख गुहा के बारे में बात किया जाए तो आपको पता भी होगा भैया कि मुख गुहा के अंदर कौन कौन होता है। जैसे रोटी का टुकड़ा डाले तो मुख गुहा में गया, तो मुख गुहा में हमने पढ़ा था जीभ के बारे में, हमने पढ़ लिया था बच्चा लार के बारे में। आज उसी कड़ी में हम पढ़ने जा रहे हैं मुख गुहा का ही एक भाग है दांत। किसके बारे में, ई दांत। ऐसे ही हंस रहे ना, ई दांत के बारे में पढ़ा जाए। किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, दांतों के बारे में अध्ययन करेंगे बच्चा। थोड़ा सा समझना, दांत एक क्या है, पाचन क्रिया में एक क्या है, सहायक अंग की भांति कार्य करता है। कौन भैया, दांत। तो दांत पर पूरी तरह से हम आपको जानकारी देंगे, एक एक बात को बताएंगे कि मम्मी दांत पिराए लाग, तो दांत काहे पिराए लाग बताइए यार, सब कुछ जानो। देखते हैं, पहला बात किया जाए तो मनुष्य एक क्या है, गर्त दंती। गर्त का मतलब होता है गड्ढा, और दंती का मतलब दांत। मतलब क्या है, गड्ढे के अंदर दांत होता। मनुष्य क्या है, गर्त दंती है। और द्विबार दंती, द्विबार दंती का मतलब होता है द्विबार दांत आवत। मनुष्य के कितनी बार दांत आते हैं, 2 बार आते हैं। तीसरी बात करें विषम दंती। क्या है, विषम दंती। विषम मतलब सभी दांत क्या होते हैं, विषम होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो मनुष्य क्या है, गर्त दंती है। और क्या है बच्चा, द्विदंती है। और बात किया जाए क्या है, विषम दंती है। तो ये क्या होता है, मनुष्य के अंदर की विशेषता है। मनुष्य के दांत जो होते हैं गड्ढे के अंदर होते हैं, इसलिए गर्त दंती कहेंगे। द्विदंती मतलब 2 बार आते हैं, इसलिए कहेंगे। विषम दंती मतलब क्या होता है, अलग अलग होते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि मनुष्य एक विषम दंती प्राणी है। क्लियर हुआ पहला पॉइंट। दूसरी बात करें, दांतों का अध्ययन क्या बोलते हैं, ओडो क्या बोलते हैं भैया, ओडोडेंटोलॉजी। क्या बोलते हैं, ओडोडेंटोलॉजी बोलते हैं। बोलो, क्लियर हुआ। आगे बात करते हैं भैया, आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे तो दांत जो होते हैं बच्चा, मनुष्य के जो दांत होते हैं इनकी 3 परतें होती। जैसे ये दांत आप देख रहे हो, ये दांत देख रहे हो ना, इसकी 3 परतें होती। तुमको लगता होगा यही दिख रहा, नहीं, इसकी 3 परतें होती। हमने यहां पर चित्र भी बनाया ये दांत का। दांत की 3 परतें होती हैं। सबसे पहली बात करें तो इनेमल। कौन होता है, कौन होता है भैया, इनेमल, सबसे ऊपरी वाली परत। जैसे ऐसे हंस दिए, ही लड़कियां देखो ऐसे हंसा करते, कौन बात है, ही हंसा लगती, तो ऐसे हंस रहे हो ना, जो हंसे में ऊपर वाली परत दिखा रही, इसी को क्या बोलते, इनेमल बोलते। तो दांत की जो दिखने वाली सबसे पहले जो दिख जाए, खाली ओंठ ऐसे हटे और ऐसे जहां पे, ये क्या है, इनेमल। जो आपको सबसे पहले परत दिखती है इसी को क्या बोलते हैं, इनेमल। ये देखो हमने चित्र बनाया, ये क्या है, इनेमल। ये सबसे ऊपरी परत क्या होती है, इनेमल। दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या बोलेंगे, इनेमल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इनेमल। बात किया जाए जो इनेमल होता है, इनेमल जो परत होती है, कहते बच्चा इतनी कठोर होती है। मनुष्य के शरीर में सबसे ज्यादा कठोर कौन होती है, इनेमल। कहा कि हथौड़ा मार दी जाए, ऐसे हथौड़ा मारा जाए इनेमल में और इनेमल टूटेगा नहीं, चिंगारी निकलेगी, इनेमल टूटेगा नहीं। सोचो मनुष्य इतना बैल हो तो इनेमल घिस 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 के पुड़िया खाए खाए, पुड़िया खाए खाए, राजश्री के ऊपर राजश्री, तो का कर घिस डालत है, नहीं, इनेमल इतना मजबूत होता। तो मनुष्य के शरीर का सबसे कठोर भाग कौन होता है, इनेमल होता है। और बच्चा दूसरा, हंसते समय ही ऐसे हंस दिए, ही हंस दिए, तो हंसते समय जो भाग दिखाई देता वो कौन होता है, इनेमल होता है। तो दोनों बातें, हंसते समय दिखाई देने वाला भाग पूछेगा, हंसते समय जो दांत की परत दिखाई देती है उसको क्या कहते हैं, इनेमल। सबसे कठोर कौन होता है, इनेमल होता है। तो हंसते समय और भैया सबसे कठोर, दोनों का उत्तर क्या हो जाएगा, इनेमल। दांत की कितनी परतें होती, 3। कितनी होती, 3। सबसे ऊपरी परत का नाम क्या होगा, इनेमल। हंसते समय क्या बोलेंगे, इनेमल। क्या बोलेंगे, इनेमल। सबसे कठोर कौन होगा, इनेमल होगा। ठीक भैया, आगे बात करते हैं डेंटाइन। दूसरी परत का नाम क्या होता है, डेंटाइन। अब भाई बात करें डेंटाइन तो भैया इनेमल के बाद वाली दूसरी परत, इनेमल के बाद कौन सी परत होती है, ये होती है जिसको क्या बोलते हैं, डेंटाइन। क्या बोलते हैं, डेंटाइन। डेंटाइन की बात करें, ये क्या होता है, दांतों में सबसे बड़ा भाग किसका होता, पूछा जाएगा, दांतों में सबसे बड़ा भाग किसका होता है, तो डेंटाइन का होता। सबसे लंबा वाला जो भाग होता है यही परत सबसे लंबी होती है, थोड़ा लंबी कर दो इसको, ये क्या होता है बच्चा, इसको डेंटाइन बोलते। क्या बोलते हैं,
हैं डेंटाइन। सबसे लंबी परत को क्या बोलेंगे? डेंटाइन बोलेंगे। हंसा समय दिखाए वाला इनेमल, सबसे कठोर इनेमल, और इनेमल के बाद वाली परत डेंटाइन, सबसे लंबी डेंटाइन होगी। और डेंटाइन जो होती है किससे मिलकर बनती है? तो कैल्शियम और मैग्नीशियम। कभी पूछा जाए दांत किससे मिलकर बना है तो क्या बताओ कि कैल्शियम और मैग्नीशियम से मिलकर बना है। बोलो भाई क्लियर हुआ? तो इनेमल हो गया, डेंटाइन हो गया। अब एक होता पल्प कैविटी। क्या होती है? पल्प कैविटी होती है। तो पहली परत, फिर आए दूसरी डेंटाइन, तीसरी कौन आ गए? पल्प कैविटी। पल्प कैविटी में पाई जाती है कोशिका। देखो भाई, जैसे हमने कहा बाल, ये बाल है, तो बाल में जैसे ये बाल हम बाहर निकाल के लाए और इस बाल को ऐसे ऐसे तोड़े, क्या कोई दर्द होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या नहीं पाई जाती? कोशिकाएं नहीं पाई जाती। मतलब क्या नहीं होता इनके अंदर? जीव नहीं पाया जाता। तो जैसे बात करें इनेमल में, क्या जीव पाया जाता है? इनेमल में चाहे जैसे मारो जगह मार रहे, दर्द हो जाएगा? नहीं हो रहा। इनेमल में चाहे जितना मारो दर्द नहीं होगा, और डेंटाइन में चाहे जितना मारो, इनेमल तुम्हारा घिस जाए, रगड़ रगड़ के घिस जाए, तो भैया क्या होगा? तुम्हारे डेंटाइन में भी क्या नहीं होगा? दर्द नहीं होगा। लेकिन जब इनेमल और डेंटाइन दोनों घिस जाएं, जब इनेमल और डेंटाइन दोनों घिस जाइए, तो क्या होगी? पल्प कैविटी। जो आदमी खुड़हा हो जाता है, देखो दांत टूट जाता है या दांत में कीड़ा लग जाता, तो कीड़ा क्या करे? पहले डेंटाइन का खाते हैं, फिर किसको खाते हैं? इनेमल को भी खा लेते, डेंटाइन को भी खा लेते, फिर कहां पहुंचते? पल्प कैविटी। जब पल्प कैविटी में पहुंच जाते हैं, तब अहिने तो कहा वो दर्द शुरू हो जा, कीड़ा लग के दर्द हो रहा, मम्मी बहुत तेज दर्द हो रहा। जब आप कहा तो मम्मी बहुत तेज दर्द हो रहा है ना, लड़कियन के तिनको दांत दर्द भे ऐसे ले बैठी रहती, दिन भर ऐसे मुंह बनाए बैठी रही है, दांत दर्द हो रहा। लेकिन उनको समझना चाहिए कि तुमने क्या किया? पुड़िया खाए खाए का करो? पहले इनेमल घिस डालो, है ना। कई लोग 4 बार ब्रश करत, तो उनका का हो जाती? इनेमल धीरे धीरे खत्म हो जाए, फिर का हो? डेंटाइन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, फिर क्या होगा? कहां पहुंच जाइयो? कहां पहुंच जाओगे? पल्प कैविटी में। और पल्प कैविटी में क्या होता है? दर्द होता है, क्योंकि इसमें क्या पाई जाती? कोशिकाएं। कोशिकाएं में तिनको टच हुई, कीड़ा हुई, पानी हुई, खाना हुई, तुरंत दर्द होने लगता है। इसीलिए लड़कियों को पता होता है कि ज्यादा ब्रश करने से, लड़कियों के पता होता 100% भैया पता होता है कि ज्यादा बार मंजन करे से क्या हो जाता है? इनेमल और भैया क्या हो जाएगा? डेंटाइन घिस जाएगा। इसीलिए लड़कियां जो है ज्यादा ब्रश नहीं करती हैं, इसीलिए लड़कियां मंजन नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि डेंटाइन और भैया क्या? इनेमल घिस जाएगा, फिर हमें दांत में दर्द होए लगी। और लड़के इतना बैल है, दतुइन ले रगड़ रहे, सुबेरे उठे नीम के पेड़ से दतुइन चूरिन रगड़े लाग करे लाग। क्यों? क्योंकि लड़के इतने बैल है, उनको पता ही नहीं है कि ज्यादा दतुइन करे समा क्या होगा? इनेमल घिस जाएगा। जब इनेमल घिस जाएगा तो फिर कौन घिसेगा? डेंटाइन। और डेंटाइन घिस जाएगा तो फिर क्या होगा? पल्प कैविटी में दर्द होता है। जैसे आप देखो, हमने कहा बार बार जैसे करो, तो धीरे धीरे हमने कहा ये मान लो ये पहले घिसा, फिर ये घिस गया। अब सीधा सीधा कोई चीज खाओगे, कहां आएगी? पल्प कैविटी। और पल्प कैविटी में जैसे आई तैसे दर्द होने लगी। अब क्या करिए? अब क्या करिए? इसीलिए डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर कहता है आरसीटी करब। क्या करब? आरसीटी कर दे। आरसीटी तुम्हारे दांतों का कर देता। क्या करता? आरसीटी में कुछ नहीं करता। डॉक्टर क्या करता है? सबसे पहले हिया पर एक परत को भर देता, डेंटाइन को भर देता, उसके बाद एक परत और लगा देता इनेमल की। अब जो खाइयो तो कहां आ पाएगा? नीचे नहीं आ पाता है पल्प कैविटी में। फिर आप कहते हो कि हमारा दांत सही हो गया, हम अच्छे हो गए, हमको अब दर्द नहीं होता है। क्यों? आरसीटी में क्या किया गया? यही दोनों परतन का भर दीनगा, इसीलिए दर्द नहीं होता है। तो आरसीटी किसको बचाने के लिए किया जाता है? पल्प कैविटी को बचाने के लिए। तो दांत की कितनी परतें होंगी बच्चा? 3, इनेमल, डेंटाइन, पल्प कैविटी। सबसे बाहरी परत इनेमल, हंसते समय दिखने वाला इनेमल, है ना। और पूछ लिया जाएगा भैया सबसे कठोर कौन होगा? इनेमल होगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम से कौन बना होगा? डेंटाइन बना होगा। सबसे लंबा कौन होगा? डेंटाइन होगा। दर्द कहां होगा? दांत की किस परत में दर्द होगा बच्चा? तो पल्प कैविटी में दर्द होगा। पल्प कैविटी में क्या होगा? दर्द होगा बच्चा। जीवित कोशिकाएं कहां होंगी? पल्प कैविटी। पूछ लिया जाए निम्नलिखित में से दर्द किसमें होगा, और ऑप्शन दे देगा भैया इनेमल, डेंटाइन, पल्प कैविटी। तो दर्द किसमें होगा? पल्प कैविटी। आरसीटी क्या किया जाता है? पल्प कैविटी को बचाने के लिए किया जाता है। समझ में आया? और समझ में आ रहा है तो मुहना ताको कमेंट करके बताओ हाँ समझ में आ रहा है पूरा, ठीक है ना, समझते रहो।
तो पल्व कैविटी में हमने लिखा है इसमें तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं, दर्द यहीं पर होता है। समझ गए ना, बता दिए पहले ही। अब आते हैं दांतों के प्रकार में भैया। दांत 4 प्रकार के होते हैं, है ना। दांत 4 प्रकार के होते हैं, मुख्यतया दांत 4 प्रकार के होते हैं। एक एक बात को समझना, दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहले दांत को कृतनक बोलते, क्या बोलते हैं? कृतनक बोलते। क्या बोलेंगे? कृतनक। कृतनक में बात किया जाए तो शाकाहारी जीवों में क्या होता है? ज्यादा विकसित होता है पहला दांत। जैसे देखो यो हंसो, ऐसे हंसे तो ये आगे वाले दिखे ना, आगे 4 दांत होते। कितने? 4 दांत होते, आगे 4 दांत होते। ये देखो, इन्हीं को हम क्या बोलेंगे? कृतनक। क्या बोलेंगे? कृतनक, है ना। तो इनको क्या बोल देंगे? कृतनक। तो ये जो आगे हंसते समय दिखने वाले दांत का कौन सा प्रकार दिखता? परत में तो क्या बताओगे? परत में आप इनेमल बता दोगे, लेकिन दांतों के अब प्रकार पर चर्चा कर रहे हैं। तो भैया हंसते समय कौन सा दांत का भाग दिखता है? तो कौन दिखता है? कृतनक। जब लड़का देखो यो पैदा हो तो घर में हो कहीं अब बच्चे में दांत निकल रहे हैं, लड़के में दांत निकल, तो सबसे पहले बच्चे में निकलने वाला दांत भी कौन होता है? कृतनक होता है। सबसे पहले जब तुम पैदा भरो तो कौन दांत निकल रहा? कृतनक। कृतनक किसमें पाया जाता? शाकाहारी जीवों में ज्यादा पाए जाते, ज्यादा विकसित होते हैं। जैसे हाथी के दांत देखो ऐसे निकले रहा, तो ये कौन है? कृतनक। कौन होते हैं? कृतनक। चूहा के दांत निकलते, चूहा क्या करता है? दांत उसके निकल आते तो ज्यादा बड़े दांत ना हो जाए जिससे वो शिकार ना कर पाए, इसीलिए चूहा क्या करता है? उन कृतनक को रगड़े खातिर का कर कपड़ा काट देता, तुम्हारा नए कपड़ा काट देता चूहा। तो चूहा और हाथियों में कौन से दांत होते हैं? कृतनक होते हैं। शाकाहारियों में ज्यादा विकसित होंगे बच्चा। और हंसने वाले दांत कहते हैं, पूछा जाएगा हंसने वाले दांत किसे कहेंगे? परत किसे कहेंगे? इनेमल। परत में इनेमल सही होगा, और दांत में कौन होगा? कृतनक। हंसने वाले दांत किसे कहेंगे? कृतनक। बच्चा पैदा हुई तो कौन दांत निकली है? कृतनक। तुम हंसोगे सबसे पहले कौन दिखेगा? कृतनक। ऐसे ही हंस दो, है ना। लड़कियां तो जिसको देखा ऐसे हंसा करती है, ऐसे हंसा करती है, और लड़के बहुत सीधे सीरियस होते हैं। कभी कभी कई व्यक्ति हमारे साथ पढ़ा था, एक लड़का, उसका नाम देखो नहीं याद है, वो कभी आज तक हंसा ही नहीं पूरे जीवन में, बच्चा कभी नहीं हंसा। तो कहते हैं हंसने से जीवन के आधे कष्ट दूर हो जाते। तो सब लोग खूब खिलखिला के हंसो और कृतनक दांत को दिखाओ। बताओ हंसते समय कौन सी परत दिखेगी? इनेमल। और हंसते समय कौन सा दांत दिखेगा? कृतनक। पैदा होते समय लड़के में कौन सा दांत निकलेगा? कौन सा निकलेगा? कृतनक। शाकाहारियों में कौन सा दांत पाया जाएगा? कृतनक। सबसे पहला दांत कौन बता रहे हैं? कृतनक, है ना। कृतनक। हंसने वाले दांत कहते हैं बच्चा बच्चों में सर्वप्रथम यही दांत निकलते, बता दिए भाई। भोजन को काटने का कार्य करते। अब पूछा जाएगा, जैसे अब हमारे पास तो कुछ खाने को नहीं है, जैसे मान लो हम सेब उठाए, देखो ये सेब रखा है ना, हम दिखाते हैं। जैसे हमने ये सेब उठाया, देखो ये सेब उठाया, मैंने सेब को हमने ऐसे करके देखो, सबसे पहले कौन दांत है? कृतनक। हाँ, तो ये कौन से दांत आएंगे? कृतनक आएंगे। किसी चीज को सबसे पहले काटने के लिए, रोटी का टुकड़ा डालो पे मुंह, तो सबसे पहले कौन आएगा? कृतनक। कौन आएगा? कृतनक। तो कहू देखो लड़कियां दांतन काट लेती ऐसे काट ले, तो कौन दांतन से करती? कृतनक। कौन होते? कृतनक दांतन से। तो कृतनक क्या होते हैं? भोजन को काटने का कार्य करते। क्या करते? भोजन को काटने का कार्य कौन करेगा? कृतनक करेगा। कौन करेगा? कृतनक करेगा। चूहे और हाथियों में निकले हुए दांत को क्या कहते हैं? कृतनक कहते हैं। बता दिया, समझ में आया ना। हंसते समय कृतनक, बच्चों में सबसे पहले कृतनक, हंसने वाले दांत कृतनक हो गए। काटने का कार्य कौन करेगा? कृतनक करे। चबाने पीसने का नहीं करा, केवल काटने का। मुख गुहा में सबसे पहले जो भोजन जाएगा उसको काटता कौन है? कृतनक दांत काटता। पहला प्रकार क्लियर। ये बीच में जो दिख रहा है रेड से, यही क्या है? कृतनक। ये दांत का छिद्र ऊपर वाले बनायन है, ये आला ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं, अभी ऊपर वाला होता है। फिर अगला आता है रदनक। क्या आता है? रदनक। ये 4 दांत जो होते हैं, इनके बगल में एक दांत होता है, एक इधर एक इधर, है ना। 4 दांतों के बगल में एक ये देखो बच्चा, और एक ये, इसको क्या बोलते हैं? रदनक। क्या बोलते हैं? रदनक। ये क्या होता है बच्चा? मांसाहारी जीवों में पाया जाता। रदनक जो होता है मांसाहारी जीवों में ज्यादा पाया जाता है। इनका मतलब अस्तित्व जो होता है मांसाहारी में ज्यादा, जैसे शेर, चीता, है ना, बाघ, है ना, इसमें क्या होता है भैया? इसमें ज्यादा पाया। क्यों? क्योंकि ये मांस को फाड़ने का कार्य करते हैं। चीड़ने और फाड़ने वाले दांत कौन होते हैं बच्चा? चीड़ने और फाड़ने वाले। देखो लड़कियों की जब तक शादी नहीं होती है तो उनमें कौन से दांत विकसित होते हैं? कृतनक। और जैसे ब्याह शादी हो जाता है तुरंत शेर चीता बन जाती है, एकदम बिल्ली की तरह, तो उसमें कौन से विकसित हो जाएंगे? रदनक। तो लड़कियों के शादी के पहले दांत कृतनक, और शादी के बाद वाले कहां है? रदनक। तो काटे वाले लड़कियां
पहले क्या करती, काटने का कार्य करती है। तो कौन होंगे, कृतनक होंगे। काटने वाले क्या होंगे, कृतनक होंगे, और रदनक क्या होंगे, चीड़ने और फाड़ने वाले। ठीक है ना, शादी के बाद लो ठूसा ऊपर ठूसा चलती है, तो ये कौन होते हैं, रदनक होते। कौन होते हैं, रदनक होते। समझ में आ रहा है ना। तो फाड़ने का कार्य कौन करता है, रदनक करते हैं। और रदनक क्या होते हैं, मांसाहारी जीवों में सर्वाधिक विकसित होते हैं, नुकीले होते हैं, है ना, नुकीले होते हैं। ऐसा अंगुली डालो तो कट जाए, कट से नुकीले होते हैं, भोजन को चीरने व फाड़ने का कार्य करते हैं, शेर व चीता में पाए जाते हैं। किसमें, शेर व चीता में पाए जाते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है बच्चा तो शेयर कर देना, शेयर कर देना, रुकना नहीं चाहिए, अब शेयर कर देना। हाँ, शेयर कर देना, सबकी कसमें हैं, शेयर करना है सबको, एक बात जान लो। हाँ, इतनी मेहनत नहीं, गर्मी में पढ़ा रहे हैं तुम्हारे लिए, ठीक है ना। शेर व चीते में पाए जाते हैं, भोजन को चिड़ने व फाड़ने का कार्य करते हैं। तो दो बात हो गए, कृतनक हो गया, रदनक हो गया। ठीक, मतलब अब फाड़ना चीड़ना भी हो गया, काटना भी हो गया। अब एक होते हैं भैया, एक ये कौन होंगे, ये दोनों इधर इधर दोनों कौन होंगे भैया, हमने आपको बता दिया। इधर कौन होंगे, रदनक, इधर भी रदनक, बीच में कौन था, कृतनक। अब बात करें पश्च चवर्णक, क्या बात करें, एक पश्च चवर्णक होगा, एक अग्र चवर्णक। तो सबसे पहले अग्र चवर्णक और पश्च चवर्णक जो होते हैं, ये दो दांत ये जो दिख रहा है बच्चा, इनको क्या बोलेंगे, अग्र चवर्णक। इनको क्या बोलेंगे, अग्र चवर्णक। इधर भी इसको क्या बोलेंगे, अग्र चवर्णक बोलेंगे। इसको रदनक, है ना, इसको रदनक बोलेंगे। और ये क्या होंगे बच्चा, पश्च चवर्णक। क्या बोलेंगे, पश्च चवर्णक बोलेंगे। तो पश्च चवर्णक और अग्र चवर्णक जो होते हैं, इनमें क्या विशेषता है, तो इनमें विशेषता ये है, ये पीसने व चबाने का कार्य करते दोनों। तो पीछे वाले दांत देखिए, ये पीछे जो होते हैं, ये पीछे तीन, इधर तीन, दो पांच, पांच पांच 10 दांत होते हैं, ऊपर वाले सिरे में 10 दांत होते हैं। पीसने व चबाने का कार्य कौन करते हैं बच्चा, अग्र चवर्णक व पश्च चवर्णक करते हैं। तो चबाने व पीसने का कार्य कौन करेंगे भैया, अग्र चवर्णक व पश्च चवर्णक। चीड़ने फाड़ने का कार्य कौन करेंगे, रदनक करेंगे। और काटने का कार्य कौन करेंगे, कृतनक करेंगे। हंसने वाले दांत किसे कहेंगे, कृतनक को कहेंगे। शाकाहारी में कौन होंगे, कृतनक होंगे। और मांसाहारी में कौन होंगे, रदनक होंगे। हमारे हिसाब से समझ में आ गया होगा। अब एक होता है दंत सूत्र होता है ना, दंत सूत्र होता है। कहां चला गया भैया डस्टर, डस्टर कहां बच्चा, डस्टर नहीं मिल रहा, चलो नहीं मिल रहा तो इससे साफ कर देते हैं। देखो, बात करें यहां से दंत सूत्र के बारे में तो आपको पता होना चाहिए। दंत सूत्र में देखा जाता है बच्चा, इधर से देखते हैं, बीच से लाइन खींच लेते तो आधे दांत इधर के देखते हैं और आधे नीचे, मतलब आधे इधर आधे इधर, आधा मुंह इधर आधा मुंह इधर। तो देखते हैं दंत सूत्र में। सबसे पहले हम बात करें कृतनक कितने होते हैं, तो कृतनक 2/2 होते हैं। ठीक, कृतनक 2/2 होते हैं। बात करें भैया इसके बाद क्या होता है, इसके बाद रदनक होते हैं। क्या होते हैं, रदनक। तो रदनक में हम लिख सकते हैं 1/1 होता है, ठीक है ना। और हम बात करें भैया किसकी, अग्र चवर्णक। तो अग्र चवर्णक की बात करें तो ये कितने होते हैं भैया, 2/2 होते हैं। अग्र चवर्णक भी कितने होते हैं, 2/2 होते हैं। अब बात करें पश्च चवर्णक कितने होंगे बच्चा, तो 3/3 होंगे। कितने होंगे, 3/3 होंगे। अब जोड़ डालो, 2 3 3 2 5, है ना, 5 5 6 7 8, ये कितने ऊपर आ गए, 8। और नीचे भी कितने आएंगे, 8। तो 2 से गुणा कर दो, क्योंकि भैया जैसे आधे इधर आधे इधर तो डबल हो जाएंगे ना। हमने केवल इतने आधे काउंट किए, आधे काउंट किए इधर के, आधे इधर के काउंट किए, ठीक है ना। तो हमने कहा 2 × 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 16, नीचे भी कितना हो जाएगा 16। तो 16 गुना कितने हो जाएंगे बच्चा, 32 दांत। तो मनुष्य में कितने दांत होते हैं, 32 होते हैं। कितने होते हैं, 32 दांत होते हैं। कितने होते हैं, 32 दांत होते हैं। लेकिन बच्चों की बात करें, बच्चों की बात करें तो बच्चों में कितने होते हैं बच्चा, तो बच्चों की बात करें तो ये तो भैया जो कृतनक होते हैं ये पूरे होते हैं, रदनक भी क्या होते हैं बच्चा, पूरे होते हैं। लेकिन बच्चा अग्र चवर्णक की बात करें तो अग्र चवर्णक जो होता है वो बच्चों में नहीं पाए जाते हैं, बच्चों में अग्र चवर्णक नहीं पाए जाते हैं। और पश्च चवर्णक की बात करें तो ये कितने होते हैं, एक कम होता है। तो यहां से जोड़ो 2 3 और 3 के बाद ये कितना हो जाएगा, 3 2 5, इधर कितने हो गए, 5 हो गए। नीचे भी कितने हो गए, 5, डबल कर दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, तो टोटल कितने हो गए, 20 दांत। तो बच्चों में कितने दांत होते, 20 होते हैं। और ये 20 क्या होते हैं बच्चा, बात क्या जाए, ऐसे कितने होते, 32 होते, और ये कितने होते, 20 होते। ये कितने होते, 20 होते हैं। तो आपको पता है भैया, आपको पता है बच्चों में कितने होंगे, 20 होंगे। कितने होंगे, 20 होंगे। और भैया साधारण पुरुष में कितने होते, 32 होते। लेकिन सबके अंदर 32 दांत नहीं होते हैं।
अब यहां से एक बात को समझना, अब यहां से हम एक बात बताने जा रहे हैं। तो ये दंत सूत्र है, ये बच्चों, ये क्या है, पुरुष मतलब पुरुष महिला के लिए है, वयस्क मनुष्य के लिए है, और ये बच्चों के लिए होता। लेकिन यहां से आप थोड़ी सी बात को समझना। एक हमने हेडिंग बना दी है यहां पर, बुद्धि दांत। क्या लिख दिए? बुद्धि दांत। कबो सुने हुई हो आप लोग कि कहीं इनके बुद्धि वाले दांत ही नहीं है, और कबो कबो सुने हो कि अब तुम्हारे जो बुद्धि दांत निकल रहे हैं। ये बुद्धि दांत क्या होते हैं? इसे अक्ल दाढ़ कहते हैं। कहीं तुम्हें अकेला नहीं है तो अक्ल दाढ़, क्या बोलते हैं? अक्ल दाढ़ भी बोला जाता, बुद्धि दांत या अक्ल दाढ़ बोला जाता। जल्दी कोई बताता नहीं, हम बता रहे हैं कहां होते, कैसे होते। हाँ, किस में पाए जाएंगे? लड़कों में ज्यादा होंगे कि लड़कियों में होंगे? हाँ, सब बताते हैं। बुद्धिदांत जो होते हैं इसे अक्ल दाढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इसकी संख्या 4 होती है। इसकी संख्या कितनी होती? 4। ये तुम्हारा ऊपर वाला जबड़ा होगा, ये नीचे वाला। जबड़े में सबसे पीछे इधर इधर, जबड़े में इधर सबसे पीछे और सबसे पीछे गिनना आ जाके, है ना, सबसे पीछे वाला दांत होता है। टोटल अक्ल जो अक्ल दाढ़ होते हैं या अक्ल दंत होते हैं या बुद्धि दंत होते हैं, इनकी संख्या कितनी? 4। एक सबसे पीछे वाला इधर, सबसे पीछे वाला इधर। अब नीचे देखो, सबसे पीछे वाला इधर, सबसे पीछे वाला, सबसे पीछे ही होते। टोटल कितने होते? 4। सब में नहीं पाए जाते, इसीलिए अधिकतर लोगों में 28 दांत पाए जाते हैं। लेकिन जिसमें अक्ल दाढ़ पाई जाती है उनमें टोटल 32 दांत होते हैं। सब में 32 नहीं होते, आज गिनना जाके सबके 32 नहीं होंगे। अधिकतर लोगों के 28 ही दांत पाए जाते हैं। अक्ल दाढ़ बहुत कम लोगों के पाई जाती है, ठीक है ना। हमरे है, ठीक है ना, हमरे 32 है। अक्ल दाढ़ की बात किया जाए, इनकी संख्या कितनी होगी? 4। कहां होंगे? सबसे पीछे होंगे, सबसे पीछे होते हैं। इसे अवशोषी अंग भी कहा जाता। पूछा जाएगा दांत में किसे अवशोषी अंग कहा जाएगा? अक्ल दाढ़ को कहा जाए। कितनी उम्र में निकलते? तो 13 से 14 साल की उम्र में, 13 से 14 साल की उम्र में निकलते, और असहनीय पीड़ा होती है जब अक्ल, सोच लो जब 13-14 साल के तुम हो और जब तुम्हारे दांत निकलत हो तो बहुत दर्द हो, तो समझ लो तुम्हारे अक्ल दाढ़ निकल रहे। अब तुम ज्ञानी हुई हो, ठीक है ना। अक्ल दाढ़ निकलते हैं और ये सभी में नहीं पाए जाते, अभी हमने बताया। तो ऐसे साधारण सब में नहीं पाए जाते। आज गिनना सब लोग और कमेंट करके बताना कि तुम्हारे कितने दांत हैं। अक्ल दाढ़ हमने कहा सबसे पीछे होता है, सबसे पीछे, दोनों तरफ, ऊपर नीचे होता, 4 होते हैं। तो अक्ल दाढ़ ज्यादातर लड़कों में पाए जाते हैं, लड़कियों में इनकी मात्रा कम होती है। इसीलिए लड़कियां जो होती हैं पढ़ने में अच्छी होती हैं और लड़के क्या होते हैं पढ़ने में थोड़ा कम, क्योंकि अक्ल दाढ़ है कि ना करें 1 2 3 4 5। इसीलिए भैया पुड़िया पान बिल्कुल ना खाओ, इनेमल डेल्टाइन ये सब ना तुम्हारा खराब हो, ठीक है ना, कृतनंग ना खराब हो। नहीं दांत देखो ऐसे हर दे तो लाल लाल आ जाता है, तो कौनी परत पर आ जाता है, कमेंट करके बताना। तो ये वीडियो दांत के बारे में था भैया। पूरा दंत हमने बताया, दंत सूत्र बताया, बच्चों का दंत सूत्र ये होगा और वयस्क मनुष्य का ये होगा। पूरा हमने डिटेल में दांतों के बारे में जानकारी दे दी। आप कमेंट करके ये बताने का प्रयास करो ये वीडियो आपको कैसा लगा। आपके लिए अनवरत रूप से हम इसी तरह से वीडियो बनाना जारी रखेंगे। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।